मैं बात करने वाला हूँ सेनको गोल्ड लिमिटेड के बारे में। आपके सामने नाम दिख रहा होगा। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें 1064 के पास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। सेनको गोल्ड जो है ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। डिफरेंट टाइप्स की ब्रेसलेट बनाती है, चैन्स बनाती है, नेकलेस बनाती है, रिंग्स बनाती है, या सीधी सीधी हम लोग सिंपल भाषा में कहें तो टाइटन कंपनी को कहीं ना कहीं ये टक्कर देने वाली है। तो इसकी सेम प्रोडक्ट टाइटन से मिली जुली प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें एंट्री पॉइंट की, तो यहाँ पर एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें से 100% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी इस स्टॉक्स के अंदर। एक झलक अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखें तो आप देखिएगा रिटेलर्स के पास लगभग 13% की हिस्सेदारी है। एफआईएस की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर की, तो लगभग 10% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें, लगभग 7.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें, लगभग 5.5% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। प्रमोटर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 64% की हिस्सेदारी है। और टॉप 5 ऐसे म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसकी जो वेटेज है 1.36% की है। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज की बात करें, इसकी वेटेज 1% की है। इन्वेस्को इंडिया ईएलएस टैक्स सेवर की बात करें, इसकी वेटेज 1.79% है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 0.84% की। फ्रैंकलिन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.04% की है। अगर लास्ट ट्रेडेड सेशन के दिन हम लोग बात करें इसके अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम की, तो 1.98 लाख वॉल्यूम नजर आता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं 2 लाख की वॉल्यूम यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम वाइज बात करें तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं कम नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग ट्रेडेड वैल्यू की बात करें 21.15 करोड़ की ट्रेडेड वॉल्यूम नजर आती हुई दिख रही है। अगर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, लगभग 47.44% की यहाँ पर डिलीवरी हमें देखने को मिली है। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग लेवल्स की बात करें या फिर इसकी लिस्टिंग की बात करें, तो 14 जुलाई 2023 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं लगभग 1 साल पहले इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। लिस्टिंग प्राइस जो थी 426। अगर हम लोग थोड़ा सा समय में पीछे जाकर आपको मैं लेवल्स को दिखाने की कोशिश करूं, तो ये इसकी लिस्टिंग प्राइस यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। उसके बाद जिस तरह की इसमें तेजी बनी, इसने लगभग 1550 के लेवल को भी टच करने की कोशिश की। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ऑल टाइम इसका हाई निकलता हुआ है, जो कि 1550 का लेवल है। हाल ही में इसने टच किया 7 अक्टूबर 2024 को। कुछ ज्यादा पुरानी बातें ये नहीं है, इसी साल इसने इस लेवल्स को टच किया। अगर हम लोग ऊपर से बात करें इस लेवल में, तो करीब 30% की डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक्स आपको अभी मिल रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो ये स्टॉक्स जो है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूं तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1155 रुपये। अगर मैं बात करूं 200 मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1056 के आसपास। अगर अभी हम लोग करंट सिनेरियो में प्राइस की बात करें, तो लगभग 1064 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यानी कि 200 मूविंग एवरेज के ठीक आसपास कहीं ना कहीं ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट के लिए, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकलता हुआ आ रहा है वो ये लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी जो वैल्यू है 1012 के आसपास। ये इसका एक मेजर सपोर्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है, फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपको तकरीबन 928 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। थोड़ा सा अगर ये स्टॉक्स यहाँ से करेक्शन दिखाता है, तो एक अच्छी बाई यहाँ पर हमारे लिए हो सकती है। अगर इसके अंदर हम लोग कुछ और चर्चा करें, अगर यहाँ से कोई खरीदारी करता है, तो फिर कहीं ना कहीं टारगेट का जो लेवल होना चाहिए हमारा 1180 के आसपास का होना चाहिए। ये जो लेवल है यही इसका कहीं ना कहीं टारगेट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है ओवर द शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। अपने फंडामेंटल एनालिसिस इस पर जरूर करिएगा, इसके क्वार्टर्स के नतीजे को आप चेकआउट करिएगा, क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, बस साल भर की कंपनियां हो रही है, इसलिए कुछ ज़्यादा इसके बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। मगर फिर भी मैं रिटर्न्स को आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा ये अब तक कितना रिटर्न्स आपको दे रखा है। पिछले 1 साल से डिस्कस करें, लगभग 47% का पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से डिस्कस करें 4.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 महीने से डिस्कस करें -26% का यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न नजर आता हुआ दिख रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें, लगभग 5.5% ये स्टॉक्स ऊपर के लेवल से टूट चुका है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर आप देखिएगा 6 सितंबर 2024 को इसने 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 21 नवंबर 2023 की बात करें तो वहां पर भी 1 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपको ये इसने डिविडेंड दिया था। आपको इस स्टॉक्स के अंदर जल्दबाजी नहीं करना, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। अगर ऊपर के लेवल से बाई किया है और यहाँ पे किसी को लॉस हो रहा है, अगर आपके पास कैपिटल है, तो अपने कैपिटल के हिसाब से कहीं ना कहीं आप एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक यहाँ पे इसे स्टेबल करने में कामयाब होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेटेड रेंज में काम करता है, तो फिर कहीं ना कहीं फ्रेश बाई भी हमारे लिए बन सकती है अपसाइड को देखते हुए।